तो हमने पढ़ा था अगर हमारी दी हुई अवकल समीकरण इस फॉर्म की होती है तो उसका समाकल गुणांक कैसे फाइंड करते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज में भी हमें समाकल गुणांक ही फाइंड करना है। आपकी यथातथ अवकल समीकरण जो हमने पढ़ी है उसके बाद हम समाकल गुणांक ही फाइंड करते जा रहे हैं। लेकिन अगर आप एक चीज़ देखो तो डिफरेंस किसी में ज़्यादा नहीं है फाइंड करने के। सब समाकल गुणांक का सबसे पहले कि उसके बाद हमने जो फर्स्ट एच पढ़ी थी उसमें हमें दी हुई इक्वेशन को ही हमने उसमें चेंज किया था, किसी से मल्टीप्लाई करके या दी हुई इक्वेशन को सोल्व करके डायरेक्ट सॉल्यूशन निकाला था। उसके बाद समघात अवकल समीकरण दी हुई है तो समाकल गुणांक कैसे फाइंड करेंगे। और उसके बाद मैंने आपको फॉर्म लिखवा दी थी कि y f1 इज फंक्शन ऑफ एक्स वाई डी एक्स प्लस एक्स f2 इज फंक्शन ऑफ एक्स वाई डी वाई इज इक्वल टू 0 हो तो उसका समाकल गुणांक क्या होता है। ठीक है, तो हर एक चीज़ का अपना वैल्यूज है, पॉइंट है कि किस चीज़ में कैसे सोल्व करोगे। अब जो नेक्स्ट इसमें हम समाकल गुणांक पढ़ेंगे उसमें एक चीज़ का डिफरेंस ये होगा कि आप जब फाइंड करने के लिए पहले के अगर मेथड लगाते हो उनमें से कोई मेथड इसमें नहीं लगेगा और आपकी इक्वेशन सोल्व नहीं होगी, तब इसमें ये समाकल गुणांक हम फाइंड करते हैं। एग्जाम में अगर आपके क्वेश्चन आते हैं ये जरूरी नहीं है कि इसी से सोल्व हो, आप एक बार उस अवकल समीकरण को ध्यान से चेक करना। अगर वो स्टार्टिंग से लेके यथातथ से पहले किसी भी मेथड से सोल्व हो रही है तो उसे सोल्व करना। आपको सिर्फ इस तरीके से पढ़ना है कि हाँ फर्स्ट में चरों को पृथक करना था, उसके बाद समघात थी, उसके बाद ये फॉर्म थी, वरना कंफ्यूज हो जाओगे कि कैसे सोल्व करना है। क्लियर है ये चीज़। नाउ नेक्स्ट में देखिए इस एक्सरसाइज में, और फिर भी अगर आप लोगों का कोई डाउट होता है तो आप मुझसे पूछ लीजिए, मैं उसे वापस से रिपीट कर दूंगी अगर कोई भी डाउट है, कोई क्लियर नहीं हुआ है। यदि अवकल समीकरण एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0 में, ये हमारी दी हुई एक अवकल समीकरण है, ठीक है, ये अवकल समीकरण यथातथ अवकल समीकरण नहीं है। अब अगर यथातथ अवकल समीकरण नहीं है तो इसका समाकल गुणांक फाइंड करना होगा। तो उसका क्या करोगे, आपके पास m की वैल्यू है और n की वैल्यू है, यहाँ से डेल m ओवर डेल वाई फाइंड करोगे और डेल n ओवर डेल x फाइंड करोगे। क्लियर है। और उसके बाद इस तरीके से सोल्व करोगे कि 1/n और n ये वैल्यूज है इंटू डेल m ओवर डेल वाई माइनस डेल n ओवर डेल x। अगर ये से सोल्व कर कर ये आपका सिर्फ या तो x का फलन आता है या कोई कांस्टेंट वैल्यू, इसमें y का एक भी फंक्शन नहीं होगा, इतना ध्यान रखना। अगर ये आपका x का फलन है या कोई कांस्टेंट वैल्यूज आती है, ठीक है, केवल x का फलन ही अच्छा हो, तो इस अवकल समीकरण का समाकल गुणांक होगा e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स। और ये एफ एक्स आप जो यहाँ फाइंड किया है वो होगा। क्लियर है। तो अगर इस अवकल समीकरण आप ये वैल्यूज फाइंड करोगे, अगर ये केवल x का ही फलन आता है, कहीं कांस्टेंट वैल्यूज भी आ सकती है, तब इस समीकरण का समाकल गुणांक क्या होगा, e की पावर इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स होगा। यहाँ पर एफ की वैल्यूज रख दी, समाकलन कीजिए तो जो भी वैल्यू जाएगी उस वैल्यू से इस समीकरण को गुणा कर दीजिए। जैसे ही आप इसे गुणा कर देंगे तो आपकी ये अवकल समीकरण कैसी हो जाएगी, यथातथ अवकल समीकरण हो जाएगी। और फिर सोल्व उसी 4 मेथड से तरीके से करेंगे जो मैंने आप लोगों को बताया था। u फाइंड करोगे, डेल यू ओवर डेल वाई फाइंड करोगे, n माइनस डेल यू ओवर डेल वाई फाइंड करोगे और v फाइंड करोगे, एंड लास्ट सॉल्यूशन होगा u प्लस v इज इक्वल टू c। क्लियर है ये चीज ना। एग्जाम्पल देखिए, एक्स क्यूब प्लस एक्स वाई की पावर 4 डी एक्स प्लस 2y क्यूब डी वाई इज इक्वल टू 0। ये आपकी m की वैल्यूज है, ये n की वैल्यूज है। आप समघात अवकल समीकरण तो है नहीं तो उसका समाकल गुणांक लगा नहीं सकते हो, इसे सोल्व करके भी अलग से फाइंड नहीं कर सकते हो। ठीक है। और देखिए ये y f1 x डी एक्स उस फॉर्म की भी इक्वेशन नहीं है। क्लियर है। तो बच्चे ये मेथड है। नाउ डेल m ओवर डेल वाई फाइंड करो और डेल n ओवर डेल x। तो डेल m ओवर डेल y की वैल्यू y के सापेक्ष आंशिक अवकलन 4xy क्यूब और डेल n ओवर डेल x क्या हो गया 0। नाउ फाइंड कीजिए 1/n डेल m ओवर डेल y माइनस डेल n ओवर डेल x। ठीक है, n की वैल्यू क्या है 2y क्यूब, डेल m ओवर डेल y 4xy क्यूब, डेल n ओवर डेल x 0। y क्यूब से y क्यूब कैंसिल आउट, 4 और 2 भी कैंसिल आउट, क्या बचेगा 2x। देखिए ये केवल किसका फलन है, x का फलन है। क्लियर है। समाकल गुणांक फाइंड कीजिए जो क्या होगा e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ 2x dx, x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2, 2 से 2 कैंसिल आउट, आपको क्या मिला e की पावर x स्क्वायर। तो यानी हमारी इस अवकल समीकरण का समाकल गुणांक क्या है, e की पावर x स्क्वायर है। अब इस समीकरण 1 को e की पावर x स्क्वायर से गुणा करने पर
जब आप इस कंप्लीट इक्वेशन को e की पावर एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो आपकी इक्वेशन क्या हो जाएंगी, e की पावर एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब प्लस ये बन जाएगी। ये जो अवकल समीकरण है ये कैसी समीकरण होगी, यथातथ अवकल समीकरण। ये कंप्लीट m की वैल्यू है और ये n की वैल्यू है। सोल्व करोगे तो ये दोनों वैल्यूज बराबर आएंगी, तो ये क्या होगी, एक यथार्थ अवकल समीकरण होगी। और हमें पता है यथार्थ अवकल समीकरण को किस तरीके से सोल्व करना है, तो आप उसे उसी तरीके से सोल्व करोगे। यहाँ मैंने डायरेक्ट सॉल्यूशन लिख दिया है, आपके पास मेथड है, मैंने चारों एक्सरसाइज में क्लियरली डिफाइन करवा दिए थे। सोल्व करोगे तो ये यथातथ अवकल समीकरण है, इसीलिए इस समीकरण को यथातथ विधि द्वारा हल करने पर जैसे आप इसे सोल्व करोगे ये आपका आंसर आएगा, जो कि क्या है, इस दी हुई अवकल समीकरण का अभिष्ट हल होगा। क्लियर है ये चीज। नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज, दोनों के मेथड में ज्यादा डिफरेंस नहीं, इसलिए दोनों एक्सरसाइज में एक साथ डिफाइन करवा रही हूँ आपकी। अब अगर ये अवकल समीकरण एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0 यथातथ अवकल समीकरण नहीं है और इसमें से कोई सा पिछला मेथड नहीं लग रहा है, आप ये नहीं देखकर किसी भी अवकल समीकरण को ये नहीं बोल सकते कि वो यथातथ है या नहीं। पहले जो दी हुई अवकल समीकरण है उसे चेक करोगे, डेल एम ओवर डेल वाई इक्वल है या नहीं है डेल एन ओवर डेल एक्स के, नहीं है फिर समाकल गुणांक फाइंड करोगे। आगे बात समझ में ना, तो ये यथातथ अवकल समीकरण नहीं है ना, और इनमें से पिछले में से कोई भी मेथड नहीं लग रहा है। तो नेक्स्ट मेथड है, तो इस अवकल समीकरण का समाकल गुणांक कैसे फाइंड करेंगे, 1/m डेल n ओवर डेल x माइनस डेल m ओवर डेल y। दोनों मेथड्स में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, सिर्फ इतना सा डिफरेंस है, जब यहाँ पर n होता है तो इस डेल m ओवर डेल y में से डेल n ओवर डेल x सब्ट्रैक्ट होता है, और अगर यहाँ m है तो डेल n ओवर डेल x में से डेल m ओवर डेल y सब्ट्रैक्ट है। क्लियर है। तो अब ये अगर केवल y का फलन है या कोई कांस्टेंट वैल्यूज भी हो सकती है, तो इस समीकरण का समाकल गुणांक होगा e की पावर इंटीग्रेशन एफ वाई डी वाई। क्लियर है, एफ वाई की वैल्यूज रख दीजिए जो आपकी आएगी, और वही क्या होगा, इस समीकरण का समाकल गुणांक होगा। इसे दी हुई अवकल समीकरण से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो वो आपकी क्या हो जाएगी, यथार्थ अवकल समीकरण बन जाएगी। आगे ये बात आपको समझ में ना, इन दोनों मेथड में से आपको कौन सा मेथड कब लगाना है, तो रफली में, ठीक है, रफली में पिछला वाला भी लगाइए। अगर वो केवल x का फलन कांस्टेंट वैल्यूज है तो वो लगा दीजिए, क्योंकि उसमें y का एक भी वेरिएबल नहीं आएगा और यहाँ पर x का एक भी वेरिएबल नहीं आएगा। आगे बात समझ में ना। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट देखिए आप लोगों का, ये आपका एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है, एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई माइनस 2x क्यूब प्लस वाई स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू 0। ये आपकी m की वैल्यूज है और ये आपकी n की वैल्यूज है। अगर यहाँ से डेल m ओवर डेल y निकालें और डेल n ओवर डेल x निकालें तो देखिए ये दोनों वैल्यूज बराबर नहीं है, यानी दी हुई अवकल समीकरण यथार्थ नहीं है। आप इसमें से पिछला सा कोई भी मेथड लगा लीजिए, कोई भी मेथड नहीं लगेगा। क्लियर है ना। ये मेथड लगाते हैं 1/m डेल n ओवर डेल x माइनस डेल m ओवर डेल y। m की वैल्यू क्या है, एक्स वाई स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर, डेल n ओवर डेल x की वैल्यूज आपके पास ये रही है, n का x के साथ आंशिक अवकलन करने पर ये आ गई है, और डेल m ओवर डेल y की वैल्यू 2xy से 2xy कैंसिल आउट, यहाँ से 6 कॉमन ले लीजिए तो क्या बचेगा, एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट होगी कंप्लीट वैल्यूज, क्या बचा 6, जो कि क्या एक कांस्टेंट वैल्यूज है। क्लियर है। समाकल गुणांक फाइंड करेंगे तो वो क्या होगा, e की पावर इंटीग्रेशन 6 dy यानी e की पावर 6y। चलिए समीकरण 1 को इस समाकल गुणांक e की पावर 6y से गुणा करने पर गुणा कीजिए, ये इक्वेशन बनेगी जो कि क्या है, यथार्थ अवकल समीकरण होगी। क्लियर है। और मैंने आपको बोला था आपको चेक करने की जरूरत नहीं है कि यथार्थ है या नहीं है, क्योंकि यहाँ पर यथार्थ नहीं थी, हमने समाकल गुणांक फाइंड किया और समाकल गुणांक से अवकल समीकरण को गुणा करते ही वो अवकल समीकरण क्या होती है, यथार्थ अवकल समीकरण होती है, चाहे आप चेक करें या ना करें ये यथार्थ ही है। क्लियर है। तो आप सिर्फ यही लाइन लिख देना कि जो कि यथार्थ अवकल समीकरण है। अब यथार्थ अवकल समीकरण है तो इससे यथार्थ समीकरण की विधि द्वारा हल करने पर सोल्व आप लोग करोगे, क्योंकि मैं आप लोगों को मेथड बता चुकी हूँ और 4 एक्सरसाइज कंटिन्यू करा चुकी हूँ। जैसे आप सोल्व करोगे यथार्थ समीकरण की विधि द्वारा आपका ये सॉल्यूशन आएगा। क्लियर है। ये सॉल्यूशन आएगा, e की पावर 6x कंप्लीट में से कॉमन आ चुका है, ये आपकी दी हुई अवकल समीकरण का क्या है, अभिष्ट हल है। इस अवकल समीकरण का अभिष्ट हल कहलाता है ये, ना कि इसका कहलाता है।
ये आपकी दी हुई अवकल समीकरण का अभिस्थल है। क्लियर है? आप लोग प्रैक्टिस करना। अगर आप लोग की कोई भी डाउट हो, एग्जाम्पल तो एक ही थे, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेना इनमें। कोई भी डाउट हो तो मुझे बता देना। इसके बाद सिर्फ आपकी 2 बची, एम और एन, और ये यूनिट आपकी कंप्लीट हो जाएगी।